यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और मुक़द्दस नाम में तमाम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ़ से सलाम। तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज डॉक्टर अमानुएल ताहिर साहब का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया था कि मैं खुदा के कलाम को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो जरमाया टीवी का, क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी है, खुदा ने ये रोया दी और इन्होंने इस जरमाया टीवी चैनल का जो प्रोग्राम है ये आगाज़ किया। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया था कि मैं खुदावंद के कलाम को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मेरा नाम पास्टर यूसुफ रहमत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से, जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम है, वो मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को तिलावत करेंगे। तो खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस ज़िंदगी बख्श ला तब्दील लाख्ता कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। तो मेरे जो आज का हमारा मज़मून जो है वो है निजात। तो कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो सबसे पहली बात, सलीब जो है अंजीली ईमान का मरकज़ है। अगर हम सलीब को ईमान से निकाल देते हैं तो हम खोखली मसीहत रखते हैं, हम नाम के मसीह कहलाते हैं। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ज़िंदा तुम कहलाते हो लेकिन है तुम मुर्दा। अगर हम सलीब पर ईमान नहीं रखते तो हम, इसका मतलब है, चलती फिरती लाश हैं। इसलिए मेरे जो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सिखाता है, सलीब के अंदर कुदरत और गुनाहों की माफ़ी मौजूद है। सलीब पर देखते हैं मेरे और आपके निजात खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल सलीब पर ज़ाहिर किया। सलीब बचाती है, सलीब रास्तबाज ठहराती है। रास्तबाज का मतलब है कि गुनाहों की सज़ा से बरी हुए। जो काम शरीयत ना कर सकी वो काम सलीब ने किया। सलीब के अंदर कुदरत और गुनाहों की माफ़ी मौजूद है। मेरे जो मार्टिन लूथर के पास अबलीस आया और उसे कहता है, ऐ मार्टिन लूथर, तू जानता है तेरे कितने गुनाह हैं? तो आज हम भी अपने गुनाहों के बारे में कोई नहीं जानते। हमें नहीं मालूम कि हमने कितने गुनाह किए हैं। लेकिन मार्टिन लूथर ने क्या जवाब दिया? मार्टिन लूथर खामोश रहा। अबलीस ने एक लंबी लिस्ट तैयार करके लिख कर उसको दिखाई, क्या मार्टिन लूथर ये सारे गुनाह तेरे हैं? तो मार्टिन लूथर ने जवाब दिया, यीशु का लहू हमें इन तमाम गुनाहों से रहाई बख्शता है। क्योंकि जो काम शरीयत ना कर सकी वो मेरे अजीज़ों सलीब ने किया। सलीब बचाती है, सलीब रास्तबाज ठहराती है। रास्तबाज का मतलब है कि गुनाह की सज़ा से बरी हुए। मेरे अजीज़ों, जब कौम बनी इसराइल किसी को कर्ज देती थी तो एक पेपर लेकर उसके ऊपर इबारत लिखते थे, और जब कर्ज अदा करने वाला वापस आता तो एक कील भी साथ लेकर आता था। क्योंकि जब कर्ज अदा करने वाला कर्ज अदा करता, वापस देता, तो उस कील के साथ उस पेपर के अंदर सुराख कर दी जाते। सुराख इस बात को ज़ाहिर करते कि जो
कर्ज है वो अदा हो चुका है। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सिखाता है, क्योंकि जिस तरह आज भी हम अगर गौर करें, देखें, अगर कोई किसी को घर गिरवी देता है, अगर कोई किसी को रेंट पे देता है, तो वो भी स्टाम्प या कोई ऐसी इबारत लेकर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि याद रहे कि हमने ये घर गिरवी दिया है या हमने घर रेंट पे दिया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इसी तरह कौम बनी इसराइल भी जब किसी को कर्ज देती थी तो वो एक इबारत लेकर देती थी, ताकि जब कर्ज अदा करने वाला वापस आए तो वो पेपर भी साथ लेकर आए। जब वो पेपर साथ रहता तो उस कील के साथ उसमें सराख कर दी जाते, क्योंकि अगर कोई कहता कि मुझे कर्ज वापस नहीं मिला, तो लोग कहते वो पेपर लाओ। जब पेपर को देखा जाता तो सराख देखे जाते, तो सराख इस बात को ज़ाहिर करते कि ये कर्ज तो वापस हो चुका है। तो मेरे जो यीशु मसीह के हाथों में जो कील लगे, वो इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि हमारे गुनाहों का कर्ज यीशु मसीह ने सलीब पर अदा कर दिया। इसलिए मेरे जो देखते हैं सलीब पर अगर दो डाकू देखते हैं, एक दाएं और दूसरा बाएं, तो एक कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी सलीब पर से उतार और हमें भी बचा। तो दूसरा कहता है हम तो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ सलीब पर लटका हुआ है। मेरे जो उसने कहा, उसने सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझ गुनाहगार को भी याद करना। यीशु मसीह ने कहा, ऐ तीतस, यकीनन तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। देखो, बेशक सारी ज़िंदगी काम अच्छे नहीं किए, बेशक सलीब पर लटका हुआ है, लेकिन उसने आखिरी वक्त में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसने आखिरी वक्त खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लिया। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम देखते हैं कि दो सक्के भाई थे, और क्या देखते हैं, एक भाई जो था बड़ा था और दूसरा छोटा था, और बड़ा भाई छोटे भाई से बड़ा प्यार करता था। उनके वालिदैन की डेथ हो चुकी थी, लेकिन छोटा भाई जो था वो काम नहीं करता था, वो 12 दोस्तों में बैठता था, लेकिन बड़ा भाई काम पे जाता और घर में भी वो सारा घर का काम भी करता, लेकिन छोटा भाई कोई काम नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, उसने दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक दोस्त को छुरी मारी। जब वो उनमें झगड़ा हुआ तो वो उसने दोस्त को कत्ल कर दिया। और क्या हुआ, वो भागता हुआ घर की तरफ आया, छुरी उसके हाथ में थी, उसके बदन पर, उसके कपड़ों पर खून की बूंदें पड़ी हुई थी और पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। जब वो घर पहुंचा, आकर उसने दस्तक दी। जब दस्तक दी तो बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला। वो बाहर से आवाज़ दे रहा था, भाई जल्दी से दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जैसे उसने लॉक किया तो बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला और छोटे भाई ने अंदर जैसे दाखिल हुआ, उसने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और बड़े भाई के कदमों में गिर गया और बड़े भाई को कहता है, भाई आप मेरे भाई हो, आप मुझे आज बचा लो, मुझसे ये कत्ल हो गया है, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। और बड़ा भाई जो था छोटे भाई से प्यार करता था। उसने क्या किया, उसने छोटे भाई के कपड़े खुद पहन लिए जो खून लूदा थे और छुरी हाथ में पकड़ ली। जब पुलिस वालों ने दस्तक दी तो उसने दरवाज़ा खोला तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और जेल ले गए। और कुछ अर्से के बाद, 2-3 साल के बाद उसे सज़ाए मौत हुई। जब सज़ाए मौत हुई तो फांसी का फंदा पास लटका हुआ था, उसको फांसी देने वाले थे।
उन्होंने पूछा, अगर कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश हो, अगर आप किससे मिलना चाहते हो, किससे बात करना चाहते हो, कोई वसीयत किसी के नाम करना चाहते हो, तो अब वक्त है। तो बड़े भाई ने कहा, मेरा एक छोटा भाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है मेरे छोटे भाई को बुलाया जाए। तो पुलिस वालों ने उसके छोटे भाई को ढूंढा और उसको लेकर गए। उन्होंने कहा, आपका भाई आपसे मिलना चाहता है। और जब लेकर गए तो उसने छोटे भाई को देखा, छोटे भाई को गले लगाया, गले लगाकर उसने कहा, भाई मैं आपका एक ही भाई था, तेरा और कोई दूसरा भाई नहीं है, इसलिए आइंदा कोई इस तरह का काम मत करना। जो तेरी खातर इस फांसी के फंदे को अपने गले में डाले, जो तेरी खातर अपनी जान दे। मेरे जो इस कहानी से, इस वाक़या से पता चलता है कि मसीह खुदावंद जो खुदा का बेटा था, वो एक ही बेटा था और कोई खुदा का दूसरा बेटा नहीं, जो हमारी खातर सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करे। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हमें अपने खुदावंद को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातर एक कम 40 कोड़े खाए। हमारी खातर उसने अपने हाथों में पाँव में कील लगवाए ताकि मैं और आप सलामत रहें, ताकि हमारे हाथ सलामत रहें, हमारे पाँव सलामत रहें, हमारा सर सलामत रहे, हमारा दिल सलामत रहे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के मार खाने से हम गुनाहगारों ने शिफा पाई। इसलिए कलाम मुक़द्दस सिखाता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। मेरे जो देखें, जिस तरह दो डाकू सलीब पर थे, एक का नाम दमाकस था, दूसरे का नाम तीतस था। दमाकस ने उस मौके को गनीमत ना जाना, उसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना लाया और उसने मौके को खो दिया। और तीतस ने उस मौके को गनीमत जाना और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया और हमेशा की ज़िंदगी को उसने हासिल कर लिया। तो मेरे जो कितना अच्छा वक्त है, आज हमारे पास भी मौका है, आज हम सलीब पर ईमान लाएं ताकि हम निजात पाएं, क्योंकि कलाम सिखाता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। जो निजात पाने वाले हैं उनके लिए खुदा की कुदरत है, जो निजात नहीं पाने वाले उनके लिए बेवकूफ़ी है। तो मेरे जो खुदावंद हमें इस लायक करे ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने वाले बने और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर, जो उसने हमारी खातर सलीब पर जान दी, हम ईमान लाएं, क्योंकि ईमान लाकर हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत अता करे। तो आए सब सर को झुकाएंगे, खुदावंद की पाक हजूरी में दुआ करेंगे। बरबर के खालिक और मालिक रब्बना यीशु मसीह, तय दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक़्त के लिए जो मेरे खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगी में वक्त दिया, ताकि हम तेरे कलाम को ना सिर्फ सुनने ही वाले बल्कि प्यारे यीशु इस पर अमल करने वाले बने। मुबारक खुदावंद, आज जितने भी अजीज़ तेरे कलाम को सुने, तो एक एक को बड़ी बरकत अता करना, ईमान की मजबूती अता करना, ताकि प्यारे खुदावंद तुझ पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। मुबारक खुदावंद, डॉक्टर इमानुएल तार साहब के लिए दुआ गूँ, तू प्यारे खुदावंद उनके मिनिस्ट्री को प्यारे खुदावंद तू बड़ी बरकत आकर उनके चर्च को
उनकी कलीसिया को और फिर खुदावंद तमाम सुनने वालों को, जितने भी तेरे पैगाम को, तेरे कलाम को सुने, और तू एक एक को नाम बनाम बड़ी बरकत अता करना, एक एक को अपना डर और खौफ बख्शना, ताकि तो इससे डरते और कांपते हुए मेरे खुदावंद तेरे कलाम को सुनने वाले नहीं, बल्कि पैर यीशु उस पर अमल करने वाले बने। क्योंकि मेरे खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। मुकद्दस खुदावंद, आज मेरे खुदावंद जितने भी अजीज़ मेरे खुदावंद तेरी आवाज़ को जिन्होंने सुना, तो एक एक के घराने को, ख़ानदान को कसरत से बरकत अता कर। और मुकद्दस खुदावंद, आज मेरे खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक़्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में वक्त दिया, ताकि हम तेरे आगे झुक कर तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। मुबारक खुदावंद, तो एक एक को अपनी बादशाहत, अपनी आमद के लिए तैयार कर। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।